हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़े तनाव में आ रहे हैं। ये कैसा तनाव? मैं नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूँ, सबको पता है। आपने मेरा बहुत सारा वीडियो देखा, मेरे पास कमेंट्स आ रहे, फ़ोन आ रहे। मेरे को ऐसा फील हो रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है कि सर देखिए ना, फिर डेट बदल दिया नीट का, को अब क्या करे, कैसे समय यूटिलाइज करें। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बच्चा प्रैक्टिस नहीं करने में छोड़ रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। कोई बच्चा कह रहा सर फिजिक्स करते हैं तो केमिस्ट्री छूटता है, केमिस्ट्री करते हैं बायोलॉजी छूटता है। वो परेशान, पहला डेट बदला, उसके अनुसार प्लान किया, फिर बीच में ऐसे बदल गया। बेचारे को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति में प्रैक्टिस ग्रोथ जो है उसका लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, फिर डेट बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। उसकी दिमाग में 100 तरह की बातें घूम रही है। कोई टीचर उसको ऐसे कंफ्यूज करता है, कोई ऐसे कंफ्यूज करता है, कोई ऐसे कंफ्यूज करता है, माता ऐसे कंफ्यूज करते हैं, पिता ऐसे, दोस्त ऐसे, है ना। और जैसा कि सबको मालूम है, वो दोस्तवा का जो बात है ना, वो सबसे पहले मानता है। सबसे पहले माता का नहीं मानेगा, पिता का नहीं मानेगा, टीचर को भी इग्नोर करता है, लेकिन दोस्तवा का जो बात है ना वो सबसे पहले मानता है। सबसे पहले पकड़ेगा कि दोस्तवा हमारा क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो कोटवा वाला क्या कर रहा है, दिलिया वाला क्या कर रहा है, पटनमा वाला क्या कर रहा है ना। तो ऐसे मत सोचो, तुम अपने में रिजर्व रहो, बढ़िया से ध्यान दो, है ना बाबू। तो कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है आदमी का, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल अपना ही दे रहे हैं। जो तुमको लगेगा ही नहीं सर कि कैसे पहले ये पढ़ते होंगे ये, और आज क्या है, कैसे डिफॉर्म हो गए, कैसे इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इनका, तुमको विश्वास नहीं हो पाएगा। यानी ऐसा फीलिंग कि प्रैक्टिस करते करते आदमी क्या नहीं कर सकता है। अभी जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ और पढ़ाता हूँ लेक्चर में, जो पहले देखा होगा तुमने, तो तुमको लगता ही नहीं होगा कि ये बंदा कभी हिंदी माध्यम से पढ़ा होगा, ये लड़का जो है हिंदी माध्यम में कभी गया भी होगा, कभी पढ़ा भी होगा। एक आध जगह तो ऐसा हो गया मेरे साथ दूसरे शहर में, क्योंकि बहुत जगह मैंने पढ़ाया है। जैसे भुवनेश्वर हुआ, तो कहीं आपका देहरादून हुआ, तो कोटा हुआ, एक आध जगह और पढ़ाया दिल्ली के अलावा। तो ऐसे जगह पर गया तो कहता, अरे तुम बिहारी तो लगते नहीं यार, गजब हालत है, बिहार जैसा बोलिए, बिहारी जैसा बोलिए नहीं है तुम्हारा। आपके नहीं, हम पक्का बिहारी, ऐसा हो नहीं सकता। तो नहीं, बिहारी मतलब भोजपुरी, बिहारी मतलब मैथिली, बिहारी मतलब मगधी, मगही बोलोगे तो बिहारी समझेगा, भोजपुरी बोलोगे तो खांटी बिहारी समझेगा, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं सर, ये बात होवेला ना कि दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल सबको सुन करके। तो उसको लगा कि नहीं, ये बंदा बिहारी नहीं है। हमने कहा मैं पक्का बिहारी हूँ। तो यहाँ पर ऐसा अब एक वो शब्दों से पकड़ लेता था। जानते हो क्या शब्द है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आदत बोले थी, हमारा टीचर वो ही पढ़ा था, मैग्नीट्यूड परिमाण। भैया मैग्नीट्यूड ऑफ परिमाण है, और हमको कह रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे क्लास में, बोल रहे हैं वो जा करके ये कोटा में मैग्नीट्यूड। तो कहता अरे सब ठहाका लगा दिया, लड़की लड़का सब एकदम जो है ऐसे ठहाका लगा दिया। मैग्नीट्यूड बोलता है टीचर वाला, लगता है बिहारी है। एक्चुअली उसका जो प्रोनाउंसिएशन है मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड बोल दिए, समझ गया कि बिहारी है। लेकिन तू जानता है कि बिहार का जो टीचर होता है वो भले मैग्नीट्यूड बोल दे, लेकिन उसके अंदर जो ठोस नॉलेज है दिमाग के अंदर, वो तो बहुत ठोस से पुख्ता है। अब चलो आते हैं छोटी सी कहानी की तरफ कि कैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा, प्रतिरोध पढ़ा, बल पढ़े, प्रतिरोध है, बल है, संवेग है, इस प्रकार से भौतिक विज्ञान को पढ़े 10वीं तक, 12वीं तक ऐसे ही पढ़े। अब सोचो ना कि हम संधारित्र पढ़े, कैपेसिटर संधारित्र पढ़े, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर अनुगमन वेग पढ़े। अभी ऐसा फ्लो है कि हिंदी में भी जैसे इसका प्रतिरोध 10 ओम है, इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम। अब क्या हो गया भाई, अब गए मघी में पढ़ाने के लिए, अरे एकर प्रतिरोध 10 ओम है हो रटला बाबू, एकर प्रतिरोध 10 ओम हको, एकर संधारित्र है ना,
कैपेसिटेंस फराड या माइक्रो फराड में है दिया हुआ, है ना। तो वहाँ पर भाषा क्या करेगा भाई, भाषा क्या करेगा, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे मगही हो, नौलेवा को थोड़ के बदल जाएगा। तुमको ध्यान दो, कोई आता है टीवी बनाने के लिए, तुम भाषा पूछते हैं क्या? तमिल में टीवी नहीं बनता है, तमिलियों में बनता है, भोजपुरी में बनता है, मैथिली वाला भी सीख के आता था टीवी बना देता है। तुमको टीविया बनाने से मतलब है कि तुमको भाषा से मतलब है? बताओ हमको पहले। मैं एक बार गया बीकानेर, क्वेश्चन सेट किया, अंग्रेजिया वाला सेट किया इनने और हिंदिया वाला बच्चा जो है अंग्रेजिया वाला को पछाड़ मारता था। 20-20, 25-25 नंबर के अंतर आता था, क्वेश्चन में एक के रहता था। तो नॉलेज के पूछना बाहो का करते है, भाषा कोची करते हैं और समझ में ना आवे। हम तो मगही वाला हली, तो हम मगही वाला रह करके गलिए 12th पास के लिए, है ना। 12th पास करके सीधे गलिए मद्रास, है ना, मद्रास गली इंजीनियरिंग में। अब सोचो कि जो बच्चा गांव का है और वहां से उछल करके सीधे मद्रास जाएगा तो वहां जाके उसको कुछ समझ में आएगा? तुम अभी भी जाके जो मद्रास चले जाओ और वहां पर जैसे बोलेगा ना तो तुमको लगेगा कि हम विदेश में आ गए वहां, विदेश से बदतर तुमको लगेगा चेन्नई में कभी कभी। ये सिचुएशन पैदा हो जाएगा। खाली झंडबे बात तिरंगा, भसवाए बहुत अंतर बा, ठीक है ना। तो ऐसा अब चलो आते हैं पहले हिंदी। अब 10वां में गए थे तो संवेग है, तो प्रतिरोध है, इस सब पढ़ लिए वहाँ जा करके। अब स्टडीड रेजिस्टेंस मैंने नहीं पढ़ा, कैपेसिटेंस नहीं पढ़ा, ट्रांजिस्टर करके। अब ट्रांजिस्टर को हिंदी में तू क्या बोलबा? कुछ ना कुछ ही बोलबा तो ट्रांजिस्टर के, डायोड के, लेकिन हिंदी थोड़ी क्यों हो भाई? तो वही सदवा रहते। लेकिन जो लैंग्वेज है वहाँ पर दिक्कत हो गया, वहाँ पर लेकर होगा है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा है लैंग्वेज में। इंग्लिश में 2002 में दुर्गा राम चौधरी IIT में टॉपर बन गए, फर्स्ट टॉपर बन गए। और क्या हुआ जाकर के कहानी, उस समय मैं कोटा में था और बच्चा से बहुत इंटरेक्शन में था, और मैं उसको याद होगा, सब जानता है, रूडो का एक किताब होता है, उसका क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट कर करके उसको देते रहते थे। कहता था सर इसको ट्रांसलेट करके दे दीजिए, हम कर लेंगे क्वेश्चन। इतना दिमाग का तेज था, हम दंग रह गए। सारा क्वेश्चन कर करके देते टॉपिक का, और वो फटाफट सोल्व करता था। उस समय 2001 में टॉपर बना। लेकिन बेचारा का देखो दुख भरी कहानी, देखो एक छोटी सी एक बार के लिए केवल IIT कानपुर में एडमिशन लिया उसने। एडमिशन तो लिया, राजस्थान का था, और कानपुर में जा करके बेचारा फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। कहानी क्या थी? इंग्लिश की। वहाँ कोई टीचर हिंदी अंग्रेजी कैसे बोलेगा भाई हिंदी? वहाँ तो पूरे भारत के बच्चे होते हैं, तो वहाँ बोलने का सवाल ही नहीं था। बेचारा जाके फेल कर गया। आकर बोला सर देखिए ना ऐसे कहानी हो गई। हमने कहा ऐसा करो, तुम स्पोकन का कोर्स करो। कहा कि सर टर्म हमको आता है, रेजिस्टेंस आता है लिखने, कैपेसिटी जो आप बताए थे आप आता था, लेकिन वो जो पढ़ाता जो फ्लो है ना वही नहीं हमको समझ में आता है। ये दिक्कत हो गया उसके साथ। सोचो कि जो बच्चा फर्स्ट रैंक लाया, AIR 1 इन इंडिया, AIR 1 था वो 1, सोचो हिंदी माध्यम से। अब उसको भाषा ने कहाँ पहुंचा दिया, फेल करवा दिया फर्स्ट ईयर में। बच्चा सीखा स्पोकन की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाँ भाई वो भाषा रजिस्ट्रेशन नहीं जानता था, कैपेसिटी नहीं जानता, ऐसा बात नहीं था। वो सब जानता था, अब तैयो बेचारा फेल कर गया, क्योंकि उसको फ्लो इंग्लिश नहीं आता था, लैंग्वेज नहीं आता था। फिर सीखा और फिर आराम से पास किया। तो ये कहानी है कि हिंदी माध्यम से कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हुए। मैं गया, मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास करके अरे बहुत जाते विद्यार्थी थोड़ के थे हम, मुश्किल से 70% मार्क्स आया था 10th में। और उसके बाद गए और 12th में क्या हो गया मेरे साथ कहानी, वहाँ पर नया सिस्टम लागू हो गया हो, नया सिस्टम बिहार में कि 10 + 2 + 3 होता हो, 10 साल उधर और 2 साल 3 साल लगेगा BSc में। नया सिस्टम लागू हो गया, थोड़ा दिमाग खराब हो गया। अब 10 + 2 + 3, एक तो हम उधर 10 साल लगाए, और नया सिस्टम है, कॉपी तोपी जहाँ तहाँ सब भुलवा दिया, इनने से उनने संभल में नहीं किया बिहार से। अब मैथवा में क्या किया ना कि वो नंबर दे दिया एवरेज, औसत, कोई में 30-31 पर के पास कर दिया। जो उम्मीद कैले बानी कि फर्स्ट डिवीजन हमारा आवत आ गए, हमारा सेकंड डिवीजन, सब घर में कोहराम मच गई। इतना बेच थे लड़का के, इस सेकंड डिवीजन कैसे गई? मैट्रिक में नाच था गांव के सब लोगों को कि बड़ा अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा करेगा, ये करेगा। अब सेकंड में आया तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया।
एक मेरा साथी का एक को बच्चा क्या आया था फर्स्ट डिवीजन पूरे कॉलेज में, एक को क्या किया था, हम ही नहीं कहा बच्चा अच्छा, एक को क्या आया था फर्स्ट डिवीजन कॉपी बुलाने की वजह से। अब एक को क्या आया ना, तो क्या हुआ कि वो बच्चा का सिलेक्शन हो गया, इंजीनियरिंग में चला गया एक बच्चा, और उसमें तो 4 साल लगता है। तो ये वो होता है कोर्स हो AMI इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कलकत्ता का, समझ गए, उसका हम कोचिंग चेन्नई लेने के लिए चले गए और वहाँ पर कहा कि वो 4 साल में पास करेगा, और हमने उस इंजीनियरिंग के कोर्स को 3 ही साल में ख़त्म कर दिया, 3 साल में ख़त्म कर दिया, हमको 3 ही साल में बीटेक मिल गया। आई फिनिश्ड इन 3 years ओनली, यू कैन इमेजिन। जो कोर्स 4 साल का होता है ये 3 साल में, इवेन कोई बच्चा हमारा ऐसा तेज भी था जो 2 ही साल में ख़त्म कर दिया था, इमेजिन करो। तो 3 साल में हम बन गए बीटेक इंजीनियर। तो बहुत, अब वहाँ पर मेरी कमी जो खल रही थी पहले वो पूरी हो गई कि भैया वो तो गया, तो कहा कि अरे यार तो बराबर कर लिया हमारे वो, तू 4 साल में पास कर, तू 3 साल में पास कर गया। और जो क्वेश्चन हमारे सेट हुआ है ना पूरे भारत में एक के बार हुआ है सेट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, इसका हेड ऑफिस कलकत्ता बा, है ना, एक और तरीका इंजीनियर बनने के बाद जो तुमको हम बता रहे हैं। तो ऐसा है कि 3 साल में इंजीनियर तो हम बन गए, है ना। अब सवाल है कि पूरे में इंग्लिश मीडियम था, चेन्नई जैसा शहर, वहाँ पर समझाने वाला, ठीक है ना। अब तुमको, अब ये कैसे हुआ इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन, ये बता रहा हूँ मैं कहानी। पहले 6ठा क्लास से शुरू हो वाला है ABCD, 6ठा क्लास है, हमारा भाषा मगधी है तो मगही में कुछ बोल बीच में बोल रहे हैं। तो 6ठा क्लास से ABCD शुरू हुआ है पहले, यानी 6ठा क्लास में ABCD सीखे। हमारे मामा जी इंजीनियर थे, आए पटना, पुनाई चक आए, पटना पुनाई चक में आकर के देखे कि मेरा भाई जो है वो जो है ना वो अंग्रेजी बोल रहा है, बोलता फास्ट नहीं था लेकिन वो लिखता था अंग्रेजी में, किताब अंग्रेजी में था, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता था। तो मामा जी बोले कि अरे क्लास से जरिए मेरी पूछे गणित पूछी, मैथ में आता था हमको जवाब, लेकिन वो अंग्रेजिया जो है सारा दिमाग में समझ में नहीं आता था, हम तो पागल हो रहे थे कि अंग्रेजी का क्या होगा मेरा, सब सोचता था कि अंग्रेजी बोलो दिमाग। अब क्या हुआ कि वहाँ से तो 6-7 दिन में हम चल आए, एकदम जैसे कीड़ा काट रहा था दिमाग में, अंग्रेजी सीखे, समझा ना, अंग्रेजी में दिमाग कीड़ा काट रहा था एकदम भरो, तो वही सोचता है कि कैसे होगा भाई, कैसे होगा। अब वहाँ पर पहुँचे जब बाबू से बोले, बाबू जी वो किताब चाहिए अंग्रेजी के, कोची कर अंग्रेजी के किताब लेके, अभी पैसा कर, बहुत कहने पर 2 अंग्रेजी के किताब ला के हमको दिए, पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे ओकरा में नाउन है, प्रोनाउन है, ये सब चीज़ था। तो ये सब थोड़ा सीखे हल्का फुल्का, लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। 6ठा से चले गए 7मा में, तब तो अंग्रेजी थोड़ी शुरू हुई, 6ठा में ABCD सीखे, आज बच्चा नर्सरी में ABCD सीखता है। अब सवाल ये उठा कि भाई उल्लू तो ज़्यादा जान गया था, हम 6ठा से गए 7मा में। अब हमको लगने लगा कि 7मा में आ गए, अंग्रेजी शुरू हो गया है। तो एक हमारे वो पटना से पुनाचा की बात बताया आपको, अब वहाँ पर हमारे नरेश कुमार पांडे जी टीचर थे हाई स्कूल में। तो बोले कि सर हमारा अंग्रेजी सीखे के है, अंग्रेजी इंग्लिशों नहीं बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी सीखना तो हो, अंग्रेजी कैसे सीखवे तुम, अभी तो राय में नहीं करो 8वां-9वां में सीखे वो। हम कहे नहीं सर हमारा सीखे के, ज़्यादा पैसा तो हमारा ना है, कुछ पैसा, मतलब पैसा की तू बातें मत कर हमारा से, तू खाली सीखे के बात कर, तोरा पर सीखे के मन हो तोरा। तो हम बोले सर हाँ सर हमको तो सीखने का मन है, मगर ये हम बोले हाँ तो आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो जुनून है तुम्हारे पास, जुनून है? हम कि सर जो आप कहेंगे जो करेंगे, 10 घंटा 12 घंटा जैसे करके हम करेंगे। अब हमको तुमको सरप्राइज हो जाएगा कि वो 6 महीना 7वां क्लास का टेंस, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, डिग्री, सुन रहे हो ना, जो पढ़ता बच्चा 10वां में, डिग्री, एनालिसिस, सिंथेसिस, जो उन्होंने 6 महीना अंग्रेजी मुझे सिखाया 7वां में। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। और तक मेरे को उतनी ही इंग्लिश आती है, उससे ज़्यादा नहीं आता भाई, उससे ज़्यादा नहीं आता। तो इतना ज़्यादा सिखा दिया सर ने 6 महीने। मेरा पैशन था कि दिन रात जग जग के करते थे क्वेश्चन। राजेंद्र बाबू फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका जो पहले है ट्रांसलेशन करे के हिंदी से अंग्रेजी में, ओहू के लिए है। अभी याद हमारा ना हो जो कर दियो, उस समय हमको याद है
कि वो ही मैंने किया था। सर ने सर्च किया, उनके पास एक मोटी कॉपी थी, उससे पढ़ाते थे, और मैंने इतना मेहनत किया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा, कि जो हमारे कॉपी को मैं संशोधन करवा दिया, यहाँ पर ये होना चाहिए सर, यहाँ पर ये होना चाहिए। उस समय प्रीपोजिशन का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। मेरे को अभी भी लगता है कहीं कहीं ऐसा टिपिकल चीज़ है प्रीपोजिशन कि जहाँ पर मार खा जाता है, लेकिन इतना उन्होंने सिखा दिया जरूर कि जो हमको इंजीनियरिंग तक काम दिया, भरपूर काम दिया, भरपूर काम दिया। जैसे ना अंडर द टेबल, अंडर लगेगा यहाँ पर, जम्प्ड इनटू द वेल, इनटू द वेल हलचल हो रहा है, इन द वेल नहीं, इनटू द वेल, वह कुएं में कूद पड़ा। पढ़ते हो ना, कोई बच्चा बना ही इज इन द वेल, है ना, जम्प्ड इनटू द वेल, हलचल हुआ। रनिंग इन द फील्ड, फील्ड तो नहीं ना घूमेगा भाई, रन तो वो कर रहा ना, वहाँ तो इंटू नहीं लगा कि इंटू द फील्ड। तो ऐसे कर कर के हमको सर समझाए, और वहाँ से समझ में आया कि क्या मतलब है इन और इंटू का। प्रीपोजिशन का बहुत महत्व होता है सेंटेंस में। जहाँ पर कहते हो ना, एगो उर्दू में कहावत है हो कि नुक्ता के कमाल से खुदा से जुदा हो जाता है। पहले हमको बतिया समझ में नहीं आता था नुक्ता के कमाल से। एगो मेरा दोस्त था उर्दू का, पूछे यार लिखो तो यार, खुदा लिखो जुदा लिखो, तब खुदा लिखा जुदा लिखा, देखो वो नुक्ता के अंतर है ना। और कहीं वो कहावत सुने थे, हमारे बाबा उर्दू के टीचर थे, उर्दू के, उर्दू भी पढ़ाते थे और हिंदी गणित, और गणित को पढ़ाते थे इतना कि क्या कहें, दशमलव में जो बरमूल होता था तुरंत निकाल देते थे। और संयोग से ऐसा रहा कि हम 3-4 साल के थे, उनकी मृत्यु हो गई, हम ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। तो एकदम मैंने कंप्यूटर से भी आगे वो निकालते थे, डेसिमल का बरमूल, डेसिमल का, ऐसे नहीं 25 के और 36 कैसे नहीं, डेसिमल का 0.63 समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा का निकाल देते थे, इतना लंबा लंबा टिक था उनका, कोई याद थोड़ा थोड़ा, तो मर गए तो उनसे हम सीख ही नहीं पाएंगे बाद में। अब निस्फिल्ड ग्रामर की बात करो, निस्फिल्ड ग्रामर से सर पढ़ाते थे। आज भी वो जो है ग्रंथ हमको याद है अच्छी तरह से, उनके पास किताबें रहती थी। आज बच्चा यार क्या पढ़े, कैसे पढ़ता, समझ में नहीं आता हमको। तो मान एक सेंटेंस बोलते हिंदी में, कहते बेटा अंग्रेजी में बोल दो, कहता ना ये सब चीज़ हम नहीं जानते, नहीं पढ़ाता मेरे स्कूल में, सब चीज़ नहीं होता। वो डायरेक्ट अंग्रेजी पढ़ता है भाई, डायरेक्ट अंग्रेजी पढ़ता है। भगवान जानो कैसे पढ़ता, लेकिन हम तो सबसे पढ़ नहीं पाए। जैसे ही कुछ बोलना चाहते तो मेरे दिमाग में पहले आ जाती है हिंदी, अब नहीं आती है, पहले आ जाती थी। अब इतना प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस करते 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 हो गए लोग। अब ऐसा हो गए हैं कि सोचा ही निकल जाए अंग्रेजी बीच में, ज़्यादा सो के आवश्यकता नहीं पड़ता है। एक जगह ऐसा आ जाता है जहाँ पर एक सब खोजे पड़ेगा, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वोकैबुलरी। सोचो ना, ये अब जो एग्जाम होता है बैंकिंग उनका, ऐसा अंग्रेजी लिख ले रहेगा कि पल्ले नहीं पड़ता, कहाँ सब उठा के लाता है सर। हमको फीस में जरूरत नहीं पड़ता, हमको फीस में आवश्यकता उससे नहीं पड़ता। अब यहाँ पर इनके पांडे सर ने 6 महीना में हमारी एकदम बिल्कुल तस्वीर ही बदल दी। यानी 7वां में, 8वां में, 9वां में, 10वां में जो ग्रामर पढ़ा है, कहीं पर कुछ नहीं, सपा फसा सपा, और क्या बोलते हैं, फटाफट फटाफट चल रहा कहानी। लेकिन एक चीज की कमी मेरी रह गई थी, वो था स्पोकन। आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फास्ट। यहाँ तो कहानी चलती भाई, नहीं को फास्ट आता था, फटाफट चेन्नई में फटाफट फटाफट पढ़ाता था ऐसे करके, वो हिंदी बोलता ही नहीं था, एकदम नहीं। अब एक्सपेरिमेंट था, एक एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूँ। हुआ क्या कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक प्रोफेसर थे, मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और वो क्या बोले हमको, सुनो ध्यान से, हैव यू गॉट इट? नो सर। अगेन, हैव यू गॉट इट? नो सर। हमारे जवाब वही निकलता था मुझसे, नो सर 2 बार। तीसरा बार भी बोले हैव यू गॉट इट? हम बोले नो सर। आर यू फुलिश? क्या तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता? कहने का मतलब है बिहारी भाषा में गधा कहीं का, इतना समझाए और बोलता है कि नहीं समझ में, हैव यू गॉट इट? तब वो कहते हैं यू आर नॉट एबल टू फॉलो एनीथिंग। तब मेरे को सब तो समझ में आ गई मेरे को। तब मैंने कहा कि आई एम एबल टू फॉलो एवरीथिंग। तो पहले उन्होंने कहा कि जब मैंने बोला कि हैव यू गॉट इट, तो क्यों नहीं कहा, बार बार बोलता था नो सर। एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ, हमने पढ़ा था मतलब गेट मतलब पाना, है ना। तुमने कुछ पाया है? किसी कुछ दिया नहीं है, ना कुछ दिया खाने की पीने का चीज़, ना कुछ सामान दिया, ना औजार है, ना कुछ ने दिया। कहता हैव यू गॉट इट। ये कहानियाँ जो है
गजब ढंग का हो गया मेरे साथ। ये हवी गॉट इट क्या होता है भाई? है जब बोला कि आर यू एबल टू फॉलो मी, डू यू अंडरस्टैंड, ऐसा का पढ़ा था और चीज़ पढ़ने थे, हैव यू गॉट इट। तो इस साउथ इंडिया वाला टीचर हमेशा बोलता था। अब एक बार मेरे को समझ में बात आ गई कि हैव यू गॉट इट का मतलब कह रहा कि समझे कि नहीं। अब सोचो इंग्लिश का जो फ्लो है अलग अलग, और साउथ इंडिया में बड़ा ही पिकुलियर है। वो बोलेगा इंग्लिश तो लगेगा कि तमिल भाषा मिला दी है, लेकिन ये कहो कि वहाँ भी 2 महीना के अंदर वहाँ जो प्रिंसिपल था हमारा, क्या सुंदर राजन जी थे, बड़ा टिपिकल मैन, 75 ईयर्स ओल्ड, और के आर नारायण क्या नाम था, एक प्रेसिडेंट थे उस समय, उनके साढ़ू लगते थे, बड़ा होल्ड वाले थे, और ना कैसे बोलते थे हम ज़्यादा, मेरा नाम था नमल किशोर से, मिस्टर नमन किशोर छे, नमन किशोर छे, व्हाट इज मैटर, ऐसे। तो सोचो आधा बतिया नाके से बिहारी स्टूडेंट जितना गया था वहाँ पर, आधा को तो जल्दी उसके गेट में, मतलब वहाँ से फाटक में हिलने की हिम्मत नहीं कि उसके चैम्बर में चले जाए, कि बोलेगा न कि सारा बोलेगा। एक उतैसन थे जो हमको साथ ही लेके जाते थे, उनका नाम था इसके चटर्जी, खाली टटिलबे चटर्जी था, बिहार बंगाली नहीं थे, बिहारी थे। जब उनको बुलाया जाता था थर थर दहिया कांपने लगता था, ऐसे ऐसे, अरे भाई नवल भाई चला साथे हो, नवल भाई चला साथे गैस, आई हैव कॉन्ड हिम, आई हैव कम विद, अरे उसको बोला था तुम साथे क्यों आया है, वो सर ही नॉट एबल टू फॉलो योर लैंग्वेज। मेरे को सर 2 महीना लगा, और 2 महीना में उनके नाक से क्या नहीं निकलती है आवाज़, सारा मैं समझ गया। तो ये सारा आशीर्वाद है इनके पांडे सर का, मेरा नरेश कुमार पांडे जी का, जिन्होंने आज खड़ा होने के लायक बनाया है, जो आपके सामने में बात कर रहा हूँ। रियली मुझे लगता कि मैं 7 जन्मों तक भी उनका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, ऐसा लगता है मेरे को। जब भी आता है टीचर्स डे, एक बार उनको अभी 1-1.5 साल पहले उनका देहांत हो गया, और मेरे को मालूम है जा नहीं पाया, लेकिन मेरे को अभी भी लगता है, जब भी मेरे को याद आता उनका फेस सामने नाच जाता है कि उन्होंने जो मेहनत किया, पैसा क्या ले, कुछ नहीं लिया, नथिंग, कहते जो मन में दे देना यार, कुछ नहीं, बात नहीं है कोई, तुम सीखो हमसे। हमको इवन याद है कि ये कॉलेज स्कूल में भी जब इंटरवल होता था टिफिन, तो 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते थे, मना नहीं किया कभी, उन्होंने कभी नहीं मना किया। एक टीचर बोले अरे क्या यार तुम आ जाते हो तंग करने के लिए, झूठ मूठ बोलते थे कि एक तो बच्चा को पूछने वाला मिलता नहीं, ये अगर है तो इसको आप पूछने दीजिए। कभी कभी मेरे लगता है दिमाग खराब हो जाता, मैं सुनते रहता हूँ ये पांडे है, फलना है, चिलना है, ऐसे है, वैसे है, यार मैं पागल हो चुका हूँ सुनते सुनते सही में। आज इनके पांडे सर रियली, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, लेकिन मैं पांडे सर से जैसा टीचर अगर है, कहीं भी अगर है बिहार के अंदर या कहीं हिंदुस्तान के अंदर है, तो उसको रिस्पेक्ट क्रेडिट मिलना चाहिए, खिलना चाहिए। ये नहीं है कि उसकी आड़ में पत्थर फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, ही डिजर्व्स, रियली ही डिजर्व्स। जो बच्चा सीखना चाहता है टीचर से वो सीख जाएगा, नहीं सीखना चाहता है अलग बात है। लेकिन अगर कोई मेरे पास बच्चा आए और कहे कि सर आपको मैं फी नहीं दे पाऊंगा, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे, तो मेरे को उनका चेहरा याद आ जाता है। कहते थे कि फी छोड़ो, पहले बात है, जबकि वो गवर्नमेंट के टीचर थे, उनको पैसा अच्छा मिलता था, लेकिन बहुत टीचर तभी पैसा लेता था, अलग ट्यूशन होगा, ये होगा, वो होगा। तो अगर विद्यार्थी पैसा देने में सक्षम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ, हम तो कोचिंग वाले को नहीं बोलेंगे, अपनी बात मैं कर रहा हूँ, कि उसको मैं जरूर 1 घंटा पढ़ाऊँगा भाई, 1 घंटा 2 घंटा जितना बनेगा हमसे पढ़ाऊँगा। और अभी देखो ना ऑनलाइन चल रहा है। एक बच्चा मेरे से मिला और कहा कि भाई सर ऐसा है कि थोड़ा हमारे पास ज़्यादा मोबाइल ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बड़ी हम मेहनत करके ख़रीदे हैं, जो तुम के ठीक है पढ़ो, अभी घंटे पढ़ाई करो। अब यहाँ देखो है ना, यहाँ पर है, चेन्नई में बिल्कुल मेरा फ्लो ही नहीं था इंग्लिश का, एकदम नहीं गए। शुरू में 2 महीना मैंने ऐसे काटा जैसे लगा कि आदमी जेल में काटता है। क्लास जाते थे, समझ में नहीं आता था। ये नहीं था कि हमको लिखने में दिक्कत थी, नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर लिखता था आराम से, अवेलेबल टू राइट आंसर प्रेफरेबली एंड फ्रिक्वेंटली, लेकिन जो स्पोकन था मेरा थोड़ा पुअर था। बाद में 2 महीना के अंदर ऐसा फ्लो आया कि
रियली तुमको अभी भी बीच बीच में बोलते हैं तो लगता होगा कि बंदा तो इंग्लिश माध्यम का रहा कर निकल, लेकिन नहीं, मैं पक्का हिंदी माध्यम का हूँ, पक्का। और वो भी मगही वाला नालंदा जिला का, जो कहा जाता है कि एक समय में, वो तो समय हम देखे नहीं, एक समय में है ना शिक्षा का केंद्र था नालंदा यूनिवर्सिटी। तो वही जिला से संजोग से बिलोंग करता हूँ, वो संजोग है, जिला का कोई ऐसा ही बात नहीं है। लेकिन मैं एक समय था कि कहा जाता था, यार जानते हो कब जी कहा जा रहा है कि मंगही वाला जो बकरिया हो गए, बकरी, नालंदा जिला के बकरी है ना 20 तक का पहाड़ा जानती है, 20 तक का टेबल वहां के बकरी को आता है। नालंदा जिला वाले को कहने का मतलब था इंजीनियर डॉक्टर का खान हो गया था, आईएएस के नहीं, इंजीनियर डॉक्टर का खान अभी भी होता था बराबर, हर एक घर में 2 3 मिल जाएगा तुमको इंजीनियर डॉक्टर। तो ये सिचुएशन है, वहां पर कहा गया था, कहावत बन गया था कि नालंदा जिला में जो बकरी है 20 का पहाड़ा डालती है, यानी 20 तक का टेबल जानती है। समझे, ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, उस समय के लिए, बहुत पहले की बात बता रहा हूं। अब सवाल रहा मेहनत का। तुम ही जानते हो, पढ़े परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। दे नॉट एबिलिटी टू हार्ड लेबर। अगर परिश्रम आप नहीं करते हैं, परिश्रम, हमने परिश्रम किया तब यहां से लेके यहां तक सीढ़ी जो है आगे पहुंचे और इस लायक बने हैं। लेकिन परिश्रम करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी को कभी कभी क्या होता देखा हमने लाइफ में, पढ़ा दिया, उसको लगा कि भाई अभी क्या कर रहा बच्चा, जब मैं मोबाइल पर क्वेश्चन लोड करता हूं कभी कभी, वो बच्चा कॉपी में नोट नहीं करता है। मैंने सोचो उसको नोट करने में इतना भार पड़ता है। अरे भैया नोट करोगे, क्वेश्चन याद होगा, सोल्यूशन करोगे उसमें, तो नहीं सर थ्योरी जो आपने भेजा है ना सर, तो ऐसे कर करके पढ़ लेंगे। नहीं, सबसे पहले उसको नोट करना चाहिए अपने कॉपी में। और अगर वो नोट नहीं किया तो समझो आधी कहानी उसकी वहीं खत्म हो गई, उसको याद ही नहीं रहा है। मानो पड़ा किरचॉफ्स का नियम, किरचॉफ्स लॉ, ओम का नियम, है ना। अब वो मोबाइल में हमने उसको भेजा, यूट्यूब पर भेजा, यूट्यूब मेरा, तो वहां पर वो देखा। और मैं कहता हूं कितना शिष्य जब बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूं भाई, तो तुम उसको आसानी से नोट कर सकते हो अपने कॉपी में। जब क्वेश्चन में भेज रहा हूं, थ्योरी भेज रहा हूं, तो आसानी से नोट कर सकते हो। यू कैन नोट डाउन ऑन द नोटबुक एंड आफ्टर दैट वो क्या करता है कि सारा काम सोता कि मोबाइल में हो जाए, ओकरे सब करे, ओकरे में देखे, ओकरे में करे, सब कुछ करे। ये सबसे पहला ड्रॉबैक, सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इससे उभरो बाबू, उभरो। नहीं उभरोगे दिक्कत होगी। आज समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? इससे उभरने का प्रयास करो। अगर इससे उभर गए, अभी बता रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, ठीक है, लॉकडाउन में ऑनलाइन से पढ़े के जरूरत बा, लेकिन ये तुहर मोबाइल में आई और ओकर बाद में तो यूट्यूब पर जो हम लोड करते हैं उसको कॉपी में नोट करो, और नोट करने के बाद ही क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि वो आपके फॉर्मूला को बिल्कुल याद करवा देगा। ऐसे ऐसे देखने से याद नहीं होता है। जो मेरे जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, जो मेरे यूट्यूब को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, और ऐसे भी आज मेरा मोबाइल नंबर आपके पास जा रहा है मुख्य रूप से, है ना, आप उसमें देखेंगे। और कहीं पर आपको दिक्कत होती है, 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए आप तैयारी करें, उसके लिए मेरा क्लासेस चल रहा है मुख्य रूप से, तो उसके लिए आप तैयारी करो। उसमें सिलेबस भी थोड़ा घटा दिया, लेकिन आप पूरा पढ़ो, कोई बात नहीं, सिलेबस घटाने दो उसको। तो सिलेबस अगर घटा दे, ऐसा चीज घटाया भी नहीं फिजिक्स में जिसकी आवश्यकता करती थी, सारा कंसेप्ट अभी रखा हुआ है, सारा कंसेप्ट रखा हुआ है। अब सोचो ना, कैपेसिटेंस को हटाया, पोटेंशियल को हटाया, मतलब नहीं हटाया, बिल्कुल 100% बाकी है। ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा रहा, लेकिन सारा का सारा चैप्टर प्रेजेंट है। तो ऐसे ही चीज को हटाया जहां से उसके बिना काम चल जाए। कार्बन रजिस्टर हटाया, कलर कोड हटाया, उससे कुछ ही होता हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला था। अगर ओम्स लॉ हटा देता, किरचॉफ लॉ, सारी कहानी खत्म हो जाती। अब फील्ड का डायरेक्शन हटा देता, वेक्टर क्वांटिटी करता, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब तुमने पढ़ा लिया में तो वेक्टर क्या होता है, ऐसे क्या होता। तो ये बातें हैं। अब तुमको जो यहाँ पर ध्यान रहे कि फ्यूचर में इंग्लिश, जो विद्यार्थी हमारा हिंदी माध्यम का रह करके अंग्रेजी में तैयारी किया है,
तो फ्लो भी, तुमको ज़्यादा बोलने अभी कोई नहीं कहेगा। अभी तो एग्जाम लिखोगे ना, क्वेश्चन लेके समझना है। इंग्लिश मीडियम का है, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है वो भी करे, लेकिन उसको भी हम कहेंगे कि आफ्टर एग्जाम के बाद वहाँ जब जाओगे मेडिकल कॉलेज में, वो टीचर वहाँ पढ़ाएगा, इंग्लिश ही बोलेगा। तो एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा तो एक स्पोकन टाइप कोर्स जरूर कर लेना। हालत नहीं बने दुर्गाराम चौधरी वाला, ये ऑल इंडिया का टॉपर है IIT का और फर्स्ट ईयर में फेल कर जाए, समझ गया ना। तो बी केयरफुल, एकदम सावधान हो जाओ बाबू, ध्यान दिला ना, सावधान हो जा। और ये तो कहीं मघी में हम कि एकदम ऐसा गांठ बांधला कि परीक्षा में जो आई क्वेश्चन 10 साल के 15 साल के रगड़ के रख दा बोर्ड के, है ना। ऑब्जेक्टिव भी आवेला, देखला पेपर इस साल 10 को ऑब्जेक्टिव आवल, 5 को फिर ब्लैंक्स आवल, और बाद में एक नंबर के 5 को आवल क्वेश्चन। तो ये कहो कि तैयारी भरपूर बढ़िया से होवे के चाहिए, प्रैक्टिस बढ़िया होवे के चाहिए, और एकदम बिंदास, भूल जा टेंशन के तनाव के। और बार बार वीडियो मत देखा सुशांत सिंह के, बहुत बच्चा देखे तरह, है ना, वो सब चीज़ से और डिप्रेशन होवेला। एकदम नहीं, बिंदास रहे, ठीक है ना। अब बिंदास रह के तैयारी करा, और जितना समय मिलल बा वो कर यूटिलाइज करा बढ़िया से, तो रैंक बढ़ जाई। और कभी मत सोचा कि 650 कम से कम 650 नंबर लावे के बाद तो तोरा बढ़िया कॉलेज मिली, मेडिकल कॉलेज में अच्छा जगह मिलेगा, यू विल गेट गुड कॉलेज, एम्स में भी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो तुम बढ़िया से जम के तैयारी करो, टेंशन को हटा दो, बिल्कुल अपने दिमाग से एकदम खाली कर दो, है ना। और बिल्कुल ऐसा दिमाग को खाली रखो कि सारा सेट होते जाए बढ़िया से, और प्रैक्टिस को भूलो मत।